जावेद अख्तर साहब लाहौर में पाकिस्तान में बैठकर इनके मुंह पे बोल के चले गए कि जी जो मुंबई अटैक्स के जिम्मेदार थे वो तो अभी भी पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं और इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सब बिल्कुल खामोश हैं। तो इन्होंने इनकार भी नहीं किया, झूठा इनकार ही कर देते ना, क्या ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। Yes. इन्होंने वो भी नहीं कहा क्योंकि अब लोगों को पता लग गया शायद इस वजह से। नहीं, फुर्सत नहीं थी, कोई फुर्सत होता है ना, वो तो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, लूट के। वो जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तान के हालात इस तरह, जिस तरह वो कहते हैं ना, कहते हैं आज जिंदगी का आखिरी दिन है। कई दफा मैंने लोग खाते देखे हैं जब बफे का खुलता है टाइम में, आपके शादी पे खाना होता है, तो मुझे एक दोस्त ने कहा यार बात सुनो, आराम से खाओ, ये आपका आखिरी खाना तो नहीं। पाकिस्तान में तो आप हर दिन इस तरह गुजारते हैं जिस तरह ये आखिरी दिन है। आप लूटते हैं, आपके जो जिस तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तानी सारे अपने मुल्क को लूट रहे हैं, ये इस तरह लूटते हैं जिस तरह कल होगी नहीं। वो जावेद अख्तर साहब को स्टेटमेंट तब देते कि अगर फारग होते, कुछ सोचते उसके बारे में। ये अपनी लूटमार से फारग नहीं। और दूसरी एक और बात है, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। मुझे सच कहा है बिल्कुल। वो बंदे नॉर्वेजियन थे, पंजाबी में बातें कर रहे थे, वो पंजाबी में बातें कर रहे थे, बिल्कुल उनसे फ्रेंच बोल रहे थे। मैंने खुद सारी वो यूट्यूब पे सुन देखता रहा, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होगी, मैं आपको अपनी तरफ से तो नहीं कहता। और उसका तो अजमल कसाब का तो घर तक यहाँ पे मौजूद था, हामिद मीर साहब ने दिखाया था ना। तो मैं यहाँ से अमेरिकन डेलीगेशन के साथ गया था मुंबई, अमेरिकन डेलीगेशन, और मेरे साथ कुछ अमेरिकन जजेस भी थे, अमेरिकन लॉयर्स भी थे। हमें खासकर हमारा लंच हुआ था मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, जजेस ने दिया मुझे उस कमरे, मुझे तो नहीं, सारे हमारे उसको डेलीगेशन को वो कमरा दिखाया गया था जहां अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई। फिर हमें ताज होटल का टूर कराया गया, तो मैं वो नहीं भूल सकता। और दूसरा, मैं आई विटनेस हूं, मैं समझता हूं हिस्ट्री में कि जिस तरीके से उन्होंने एक दहशतगर्द, देखें आरजू, मैं दुख हुआ था बहुत, जिस तरह वो स्टेशन के ऊपर उन्होंने नहते लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा था। मैं दो चीजें जिंदगी में नहीं भूल सकूंगा। सितंबर 11 में जब लोग टावर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऊपर से काले कर रहे थे अपने बीवियों को और अपने बच्चों को, आखिरी काले, और फिर छलांगे लगा रहे थे, मैं बहुत रोया था। मैं उसी तरह रोया था जब बॉम्बे के अंदर बच्चे पूरे और बगैर किसी को देखे वो गोलियां चला रहे थे। किस तरह उसने, मैं देखता रहूंगा, वो मनाजर अभी तक नहीं भूल पाया। और फिर मैं ताज होटल गया, फिर हमें टूर दिया गया था अमेरिकन, जो हम गए थे यहाँ से। तो मैं वो ये जो आज जावेद अख्तर साहब ने की बात, मुझे फिर वो एक पूरा सीन ज़हन में आ गया जिसपे मैं फिर दोबारा अफसोस करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ उसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और दूसरी उसकी बात ये, जावेद अख्तर साहब बिल्कुल ठीक थे, आपके कई सियासी लोगों ने, दूसरे लोगों ने बाद में एडमिट भी किया था पाकिस्तान है बिल्कुल, हाँ तो फिर किया था। उनका हक बनता है, उन्होंने सही कहा था कि वो गलत नहीं कह के गए। हाँ, इनके पास टाइम नहीं था, लूट मार में मसरूफ है, हो सकता है साल 2 साल बाद कुछ स्टेटमेंट दे दें। बिल्कुल, लेकिन स्टेटमेंट दे या ना दें, लेकिन इन्हें कम से कम शर्मिंदा जरूर हो जाना चाहिए, इनको शर्म जरूर आनी चाहिए कि वो आके इनके मुंह पे सब कुछ सच बोल के चले गए और उसके जवाब में इनके पास कोई बात नहीं थी करने को। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये थे जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे, मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल, मुंबई अटैक्स का जो अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था और उसके बाद क्या हुआ, और
हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी, मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। सीधे मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं, और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। नवाज शरीफ ने कहा था कि ये आदमी जो है वो यहाँ से गया था जिसने बम्बई अटैक किए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जावेद अख्तर की बात है वो तो फिर उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ाया। ये ना कोई नया इल्ज़ाम है, ना कोई नई बात है जिस पे उस तरीके से बात की जा सके। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको अवामी सतह पे डिस्कस होना चाहिए। और चूंकि आज भी पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस बात को जो है वो बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी समझते हैं। पाकिस्तान का जो ओवरऑल सोसाइटी है वो हॉस्टाइल है टूवर्ड्स आर्टिस्ट, और स्पेसिफिकली जो सिंगर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके बारे में आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये कोई डूम मिरासी पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, और उसकी निस्बत इंडिया में इन लोगों की पूजा की जाती है। इंडिया में अच्छे गाने वाले को वो जो मशहूर है ना कि इसके गले में जो है भगवान बोलता है, एक पूरा उसका एक रिलीजियस बैकग्राउंड है तो उस हिसाब से वहाँ तो फनकार की इज्जत जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी में उनका एक सेलिब्रेटेड किस्म का जो है वो रोल भी है, लोग उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये जो है कोई मिरासी हैं या कोई इस तरह के लोग हैं, ये सिर्फ कोई पब्लिक के एक सेक्टर में नहीं है। जागीरदारी जो मेंटालिटी है, फ्यूडलिज्म, उसके एक अपर क्लास में ये चीज जरूर है, लेकिन इसको स्टेट ने भी प्रोमोट किया। और इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आप अगर एक एक करके गिनते जाएं तो बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त जो बहुत बड़े बड़े फनकार और बहुत बड़े बड़े अदाकार और गुलूकार और अदीब और शायर और इस तरह के लोग पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने जो है वो किस तरीके से एक एक करके तो वापस जो है वो इंडिया में भाग गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि जहाँ अवाम का एक हॉस्टाइल किस्म का रवैया तो अपनी जगह, लेकिन रियासत ने वो काम नहीं किया जो रियासत को करना चाहिए था, क्योंकि रियासत के अंदर भी ऐसे लोगों का कब्जा था जो ये समझते थे कि ये लोग कौन है भाई, ये तो इंडियन टाइप लोग हैं, इनको जाएं वहाँ गाने गाएं, डांस करें, इनका पाकिस्तान में क्या काम है, यहाँ तो हम जो है वो नमाज पढ़ते हैं और चपाती खाते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो ये काम हम थोड़ा ही कर सकते हैं कि इस तरह के कॉन्सर्ट और इस तरह की चीजें। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये शायर लुधियानवी से लेके एक एक करके आप लिस्ट बनाएं 1947-48 से लेके, तो ऐसे बहुत लोग थे जो वहां से छोड़ छड़ा के आ गए थे। उन्होंने आके यहाँ पे जिंदगी का आगाज किया और बाद में जो है वो उनको एक बहुत हॉस्टाइल किस्म की सिचुएशन का शिकार होना पड़ा, जिसकी वजह से वो चले गए। जितना भी बयानिया पाकिस्तान की रियासत ने बनाया था इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, आपको नहीं लगता वो धड़म से नीचे गिरता जा रहा है? अगर हम फाइनेंशियली मजबूत होते तो शायद हमारी को बात, शायद लोगों को लगता कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली भी मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली भी सारी बात है मजबूत वो एक ही बात है नहीं है, पॉलिटिकली कोई आइडिया है नहीं है। सो जो पाकिस्तान की रियासत का जो एक पर्सपेक्टिव था इंडिया के हवाले से और जो
जिहाद को यूज करना एज ए मींस टू अचीव एन एंड, वो भी बैकफायर कर गया है।